हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग पीट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने बात करी थी नॉन थेराप्यूटिक एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, और आज हम जानेंगे नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप में जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हम करते हैं उसके कौन कौन से फेजेस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, थेराप्यूटिक हमने जान लिया था कि आप नर्स और पेशेंट का वो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन है जिसमें आप जो नर्स है वो पेशेंट की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, किसी स्पेसिफिक चीज पे फोकस कर रही है। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया था थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो आज हम वही जानेंगे कि नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप जो है उसके फेजेस क्या क्या होते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट फेज होता है प्री इंटरेक्शन फेज। ठीक है, प्री इंटरेक्शन फेज। सेकंड होता है इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, थर्ड होता है वर्किंग फेज एंड फोर्थ होता है टर्मिनेशन फेज। यानी कि टोटल 4 फेजेस है हमारे पास। 4 फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन का मतलब कि अभी पेशेंट और नर्स का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले का फेज। अभी नर्स और पेशेंट मिले नहीं है, ठीक है, फेस टू फेस मिले नहीं है अभी, तो उससे पहले का फेज है। ठीक है, तो प्री इंटरेक्शन फेज के बारे में जानते हैं। तो प्री इंटरेक्शन फेज जो है ये हो गया फर्स्ट फेज। तो प्री इंटरेक्शन, ठीक है, प्री इंटरेक्शन फेज जो है वो कब शुरू हो जाता है? वो शुरू होता है बिफोर इंटरेक्टिंग द पेशेंट। ठीक है, नर्स अभी पेशेंट से मिली नहीं है, तो ये आता है कम्स बिफोर इंटरेक्शन। अगर हम बोले ये जो फेज है वो पहले ही आ जाता है इंटरेक्शन से, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्री इंटरेक्शन फेज। तो कम्स बिफोर इंटरेक्शन ऑफ नर्स एंड पेशेंट। नर्स एंड पेशेंट। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसमें जो है, और ये एंड कब हो जाता है? ठीक है, शुरू तो हो रहा है जब तक पेशेंट और नर्स मिले नहीं है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई है। और ये एंड कब हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा जैसे ही पेशेंट और नर्स इंटरेक्ट कर लेंगे, जैसे ही पेशेंट और नर्स फेस टू फेस मिल लेंगे, ठीक है, तब ये वहां पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो स्टार्ट हो रहा था, इंटरेक्शन से पहले ही स्टार्ट हो रहा था, और एंड्स कब हो जाएगा? एंड हो जाएगा ends when patient and nurse interacted। ठीक है, जैसे ही नर्स और पेशेंट मिल लेंगे प्री इंटरेक्शन फेज एंड हो जाएगा। क्लियर है? अब अब इस फेज में होता क्या है? तो इस फेज में बेसिकली जो नर्स है, ठीक है, आपको पता चला है कि आपके पास एक पेशेंट आने वाला है, तो आपको तैयारी करनी होती है। ठीक है, तैयारी करते हैं वार्ड में, पेशेंट एडमिट होने से पहले हम तैयारी करते हैं ना। आपको पता चल गया न्यू एडमिशन आपको असाइन होने वाला है, ठीक है, अब आप तैयारी करोगे, तो वो जो फेज चल रहा है ना, जिसमें आप सोच रहे हो, जिसमें आप अब खुद से बात कर रहे हो, ठीक है, कि अब मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, ये हो गया हमारा प्री इंटरेक्शन फेज। इसमें आप पेशेंट से तो अभी मिले नहीं हो, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। ठीक है, खुद को तैयार कर रहे हो कि मुझे जब मैं पेशेंट से मिलूंगी तब मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री इंटरेक्शन फेज। तो इसमें एक नर्स का टास्क क्या रहेगा, उसको करना क्या है बेसिकली? तो उसका टास्क रहेगा, वो डिसाइड करेगी हाउ सॉरी वो डिसाइड करेगी कि जब मैं इनिशियली पेशेंट से मिलूंगी तब मुझे क्या करना है। ठीक है,
तो पहला टास्क हो जाएगा हाँ उसका कि जब मैं इनिशियली पेशेंट से मिलने वाली हूँ, जब पहली बार मैं पेशेंट से मिलूंगी तब मैं उसको अप्रोच कैसे करूंगी। तो हाउ द नर्स अप्रोच व्हेन मीट इनिशियली। ठीक है, जब पहली बार नर्स किसी पेशेंट से मिलेगी वो इंटरेक्ट उसको अप्रोच कैसे करेगी ये वो प्लान कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा प्री इंटरेक्शन फेज में। ठीक है, तो ये उसका पहला टास्क हो गया। फिर दूसरा टास्क क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आपके पास फाइल आ गई है। ठीक है, अभी आप पेशेंट से सीधा मिले नहीं हो, आपके पास फाइल रखी है पेशेंट की, तो आप मैक्सिमम डाटा जितना जो भी हो सकता है ठीक है वो गैदर कर लोगे, वो इकट्ठा कर लोगे कि जब मैं पेशेंट के पास जाऊं तो एटलीस्ट मुझे उसका नाम वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगी कि गैदर डेटा, अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास फाइल आ चुकी है, पेशेंट अभी नहीं आया, पेशेंट से नहीं मिलो, तो उस फाइल को देख के आप पता लगा लोगे कि अच्छा ये डायग्नोसिस का पेशेंट है, मुझे इस तरीके से तैयार होके जाना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कोई साइकेट्रिक पेशेंट आने वाला है। ठीक है, और आप हम खुद को हमको पता है कि वो पेशेंट वॉयलेंट होने वाला है। ठीक है, वो काफी वॉयलेंट हो रखा है पेशेंट, तो आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे कि अच्छा जब मैं पेशेंट के पास जाऊंगी तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कि अगर वो वायलेंट हो जाता है तो वो खुद को या मेरे को हार्म ना पहुंचा सके। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उस पेशेंट से मिलने के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम डेटा आप कलेक्ट करके जाओगे पेशेंट के बारे में। तो गैदर डेटा इफ पॉसिबल, हो सकता है फाइल हो या ना हो, अगर आपके पास फाइल है तो आप डेटा कलेक्ट करके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा टास्क। फिर होता है इसमें क्या है, नर्स जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करती है, अपने फियर को एक्सप्लोर करती है। अब एग्जांपल अगर जैसे मैंने दिया कि कोई वॉयलेंट पेशेंट आने वाला है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकोसिस में पेशेंट है, तो भाई हम भी इंसान ही है ना, नर्स भी एक इंसान है ना। ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत डर लग रहा हो कि मैं कैसे करूंगी, अगर वो वायलेंट हो गया, अगर उसने मुझे मार दिया या थोड़ा सा क्या नाम है कुछ फेंक के मारा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी, वो अपने एक्सप्लोर करेगी फीलिंग्स को कि मैं उसके पास जा सकती हूँ, मैं उसे अकेले हैंडल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो सब ये जो अपना तैयारियां कर रही है वो उसे वो किस फेज में कर रही है, प्री इंटरेक्शन वाले फेज में। अभी उसने पेशेंट से मिली नहीं है वो, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो इसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करती है, इसमें नर्स अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, तो एक्सप्लोर फीलिंग्स एंड फियर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, नर्स इसमें अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, नर्स ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रही है और नर्स ही अपना जो पेशेंट के बारे में डेटा है वो इकट्ठा कर लेगी। क्लियर है, इसमें जो सारा काम कर रही है वो नर्स कर रही है खुद से। तो ये हो गया प्री इंटरेक्शन फेज। क्या बता दिया, ये कब इंटरेक्शन, प्री इंटरेक्शन कब शुरू हो जाता है, प्री इंटरेक्शन फेज शुरू हो जाता है जब क्या नाम है नर्स और पेशेंट के इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन शुरू होने से पहले का जो फेज है। ठीक है, मतलब अभी पेशेंट और नर्स मिले नहीं है फेस टू फेस, उससे पहले का जो फेज चल रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्री इंटरेक्शन फेज। ये फेज खत्म कब हो जाएगा, जैसे ही नर्स और पेशेंट फेस टू फेस मिल लेंगे प्री इंटरेक्शन फेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री इंटरेक्शन फेज। सेकंड क्या था, सेकंड था ओरिएंटेशन फेज या फिर इंट्रोडक्टरी फेज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो सेकंड फेज हमारा क्या आ गया, ओरिएंटेशन फेज या फिर इंट्रोडक्टरी फेज। ओरिएंटेशन फेज कब स्टार्ट हो जाएगा, ओरिएंटेशन फेज में नर्स और पेशेंट फेस टू फेस इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरे को हाय हेलो बोल लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, बिगिन व्हेन नर्स एंड पेशेंट, कब शुरू हो जाएगा, जैसे ही नर्स और पेशेंट मिल लेंगे फर्स्ट टाइम, वहां से हमारा ओरिएंटेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। बिगिन विद
when nurse and patient meet first time. ये जो थेराप्यूटिक फेजेस हैं, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है, जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो या तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, फेजेस क्या नाम है, टेक्निक्स पे, थेराप्यूटिक टेक्निक्स पे, और या फिर फेजेस के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं ये, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे, मतलब आज का हमारा जो मोटिव होगा वो यही होगा कि आज की क्लास में हम ये सब कुछ समझ के जाएं। क्लियर है? तो प्री इंटरेक्शन में नाम से पता चल रहा है कि इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले पहले जो भी फेज चल रहा है जिसमें नर्स खुद को प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रही है, अपने फियर्स को एक्सप्लोर कर रही है, पेशेंट के बारे में पहले से डेटा कलेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया था प्री इंटरेक्शन फेज। अब ओरिएंटेशन फेज आ गया। ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगा कि नर्स और पेशेंट फर्स्ट टाइम मिल लेंगे खुद आपस में, ठीक है, तो वहां से ये ओरिएंटेशन फेज शुरू हो जाएगा। जब पहली बार नर्स और पेशेंट मिल लेंगे तो वहां से इसमें ओरिएंटेशन फेज शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो नर्स है वो पेशेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेगी, नर्स tries to know या एक्सप्लोर पेशेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। प्री इंटरेक्शन में तो खुद के बारे में जान रही थी, खुद को एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं उसे हैंडल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रही थी। इसमें ओरिएंटेशन फेज में वो पेशेंट के बारे में जानेगी, ठीक है, तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेगी कि पेशेंट की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या उसकी फीलिंग्स है, उसको एक्सप्लोर करेगी। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन फेज। अब इसमें क्या है, इसमें एक नर्स के टास्क क्या रहेंगे, उसका काम क्या रहेगा, तो इसमें बेसिकली इसी फेज में, अब क्योंकि हम मिल लिए हैं, ठीक है, हम अपनी कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, तो इसी फेज में हमें अपनी रैपो और ट्रस्ट बिल्ड करना है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। आप इसी फेज में, यही आपका फेज है जिसमें पेशेंट या तो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस फेज में, ओरिएंटेशन फेज में, नर्स का टास्क क्या रहेगा, टू डेवलप रेपो एंड ट्रस्ट। टू डेवलप रेपो एंड ट्रस्ट, ठीक है। जो प्री इंटरेक्शन वाला फेज था, ठीक है, इसमें तो सिर्फ नर्स काम कर रही थी, ठीक है। इसमें अगर मोटा मोटा देखें तो इसमें जो काम कर रही है वो सिर्फ नर्स कर रही है, अकेले कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ओरिएंटेशन वाला फेज है, ठीक है, इसमें पेशेंट और नर्स, ठीक है, पेशेंट एंड नर्स दोनों का काम चल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें दोनों इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है, ये शुरू कब हो जाएगा, जैसे ही नर्स और पेशेंट पहली बार जब मिल लेंगे वहां से ओरिएंटेशन फेज शुरू हो जाएगा। फिर नर्स क्या करेगी, वो पेशेंट के बारे में और जानने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करेगी, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेसेस को और एक्सप्लोर करेगी कि ये किस चीज़ में इसको डर लग रहा है। हो सकता है कि कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है, कोई बच्चा आया है, ठीक है, उसको सुई से बहुत डर लगता है, उसको नीडल से बहुत डर लगता है, तो वो इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेगी। अच्छा, आपको इससे डर लगता है, बच्चा बोलेगा मुझे अंधेरे से भी डर लगता है, तो हम उसी के बेसिस पे हम आगे की इंटरवेंशंस, ठीक है, आगे की जो भी हमारी केयर गिविंग, जो भी हमारी प्रोसेस रहेगी, हम उसी चीज़ों को ध्यान रखते रखते हम लोग उस पेशेंट को केयर गिविंग करेंगे। क्लियर है?
फिर इसमें क्या होएगा, इसमें ही डेवलप करेगी जो नर्स है अपनी रैपो और ट्रस्ट, उसमें बच्चे से इंटरेक्ट करेगी, बच्चे को बोलेगी कि नहीं बेटा आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको अंधेरे से डर लगता है तो हम लाइट हमेशा ऑन रखेंगे। तो इस तरीके से जब आप बच्चे से इंटरेक्ट करोगे, जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे तो उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि नहीं इन्होंने ऐसे बोला ये लाइट ऑन रखेंगी अंधेरा नहीं करेंगी, उसको ट्रस्ट हो जाएगा, वो आप पे बिलीव करेगा। तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आप फर्दर उसको ट्रीटमेंट दोगे, फर्दर जो इंटरवेंशन करोगे तो वो इजी हो जाएगा, पेशेंट ना आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका पहला टास्क। अब सेकंड टास्क क्या होगा, इसी में आप प्रायोरिटी सेट कर लोगे। ठीक है, अब तो आप पेशेंट से मिल लिए हो ना, आपको पता है कि पेशेंट की क्या वीकनेस है क्या है, ठीक है, आपको पता है कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है, क्या क्या सिम्टम्स है। अब उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लोगे कि आपको इंटरवेंशन कैसे देना है, किन किन प्रायोरिटीज पे इंटरेक्शन वो करना है, इंटरवेंशन देना है। तो इसमें क्या होगा कि सेट प्रायोरिटीज, सेट प्रायोरिटीज फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन फेज, ये हो गया हमारा सेकंड फेज। पहला हो गया हमारा प्री इंटरेक्शन और सेकंड हो गया ओरिएंटेशन। फिर थर्ड फेज पे जाते, थर्ड फेज हमारा क्या था, थर्ड फेज था हमारा वर्किंग फेज। ठीक है, ये हमारा थर्ड फेज वर्किंग फेज। अब वर्किंग फेज में क्या हो रहा है, वर्किंग फेज में हमारे पास प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्यूशंस निकालेंगे हम उसमें, और जो भी हमने इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, थर्ड हुआ हमारा वर्किंग फेज। ठीक है, अब इस फेज में क्या करेंगे, जो काम जो आप करने लगे, जो इंटरवेंशंस आप देने वाले, जो आपने ओरिएंटेशन में प्लान कर लिए थे कि हाँ इस पेशेंट को मैं ये करूंगी, ये इंटरवेंशन दूंगी, इसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें आपने डेटा, मैक्सिमम डेटा कलेक्ट कर लिया पेशेंट के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ जान ली, वीकनेस जान ली। अब वर्किंग फेज में ही आप अपने इंटरवेंशंस दोगे उसको, जो काम करने वाले हो ना आप, वो इसी फेज में करेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा वर्किंग फेज। ठीक है, जो भी आपने अभी तक जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, अब उस डेटा को यूज भी तो करेंगे ना, तो उसी डेटा को यूज करके जो भी आप काम करने वाले हो वो हम वर्किंग फेज में करेंगे। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे वर्किंग फेज में, कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली पेशेंट की, आपने ओरिएंटेशन फेज में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, ठीक है, सोल्यूशन दे दिए इसमें, सोल्यूशन गिवन। और इसी फेज में इसमें नर्स और पेशेंट दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, नर्स, इसमें सिर्फ अकेले नर्स काम नहीं करेगी, इसमें दोनों की हेल्प लगेगी। तो नर्स और पेशेंट दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा इस फेज में, नर्स एंड पेशेंट। ठीक है, नर्स और पेशेंट दोनों काम कर रहे हैं। तो आपने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी कि मान लो सपोज करिए पेशेंट को पेन हो रहा था, पेन का हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो उसका प्रॉब्लम हो गया। अब आपने सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, उसको मेडिकेशन दे दी, उसको पेन रिलीफ थेरेपीज दे दी। ठीक है, अब उसके बाद इवैल्यूएट कराना है। वो कौन करेगा, आपका पेशेंट इवैल्यूएट करेगा कि आपने जो भी मुझे इंटरवेंशन दिए, जो भी आपने मुझे सॉल्यूशंस दिए, वो काम करे या नहीं करे। तो ये सब जो हमारा काम हो रहा है वो हमारा वर्किंग फेज में हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन हो गया और उसके बाद इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई हमारी, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमने सॉल्यूशन दे दिया, और हमने उसके बाद इवैल्यूएशन बाय पेशेंट। और आप भी कर सकते हो कि ये जो इंटरवेंशन मैंने किया ये इस पेशेंट पे काम किया नहीं किया। ठीक है, बाय पेशेंट एंड नर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग फेज। तो वर्किंग फेज जो है ना वो होता है हमारा, इसमें मोस्टली जो काम है ना वो इसी फेज में होता है। ठीक है,
तो मोस्ट वर्क कैरीड आउट इन दिस फेज। ठीक है, जो मेन जो भी वर्क करने वाले हो आप, अभी तक तो हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे उन दोनों फेजेस में, ओरिएंटेशन में और प्री इंटरेक्शन में, बट जो प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट हम वर्किंग फेज में करेंगे। क्लियर है? तो सारा जो काम हो रहा है वो वर्किंग फेज में ही हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या टास्क रहेंगे, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम पेशेंट को एनकरेज करें कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, आप ये सब सॉल्यूशंस इंटरवेंशंस देते जाओगे और साथ साथ में हम पेशेंट को भी एनकरेज करते जाएंगे कि भाई ठीक है, हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको भी खुद के लिए काम करना है। ठीक है, आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, तो इसमें क्या टास्क हो जाएगा पेशेंट नर्स का, इसमें जो मेन टास्क हो जाएगा वो सबसे पहला तो हो जाएगा कि पेशेंट के बिहेवियर को असेस करना है। ठीक है, कि वो आपके जो इंटरवेंशन जो भी आप वर्किंग फेज में काम कर रहे हो उसका उस पर क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो खुश है, वो गुस्सा है, उसको जो भी आप काम कर रहे हो उसको गुस्सा आ रहा है या वो सेटिस्फाइड है, ये आपको असेस करना है। पेशेंट का जो भी मूड है ना वो आपको असेस करना है। तो बेसिकली असेसमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, आप असेसमेंट कर लोगे इसमें। फिर इसके बाद हम लोग उसमें पेशेंट में इंसाइट डेवलप कराएंगे। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि कैंसर वाला पेशेंट है कोई, ठीक है, उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, तो वर्किंग फेज में आप क्या करोगे, आप पेशेंट को पूछोगे, ठीक है, उससे इंटरेक्ट करोगे, उसको जो भी आप इंटरवेंशंस दे रहे हो उसमें आपको ये पता करना है, ये पता लगाना है, इस फेज में आपको असेस करना है पेशेंट को कि उस पेशेंट को अपने बारे में इंसाइट है, उसको पता भी है कि उसको क्या बीमारी है या उसको आगे से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, है ना। ये सब सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको वर्किंग फेज में पता करानी है। तो इसमें आप पेशेंट को एनकरेज करोगे, encourage patient for independency क्योंकि क्या होता है ना, अगर लंबे समय तक पेशेंट एडमिट रहेगा ना तो वो क्या करता है, वो जो हेल्थ केयर स्टाफ है ना, जो हेल्थ प्रोवाइडिंग स्टाफ है वो उन पर डिपेंड हो जाता है कि खाना भी वही खिला देंगे, मेडिसिन भी वही खिला देंगे। ये इस तरीके से डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, अगर आपका पेशेंट है जो खुद से काम कर सकता है, ठीक है, वो बात अलग है कि अगर क्रिटिकली इल पेशेंट है, क्या नाम है, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो उसको तो हमें करना ही करना है, वो खुद से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ऐसे पेशेंट जो कॉन्शियस है, जो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वर्किंग फेज में, क्योंकि सब काम हम लोग कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये चीज उनसे अवॉइड करवानी है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको एनकरेज करना है कि आपको आपकी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एकदम डिपेंड हो जाओ हमारे ऊपर, आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एनकरेज करते हैं पेशेंट को कि वो इंडिपेंडेंसी रहे उसमें। फिर इसमें बस इसमें यही है। ठीक है, तो टास्क हमारे ये होगा कि पेशेंट के असेसमेंट करना है हमको कि वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है, फॉर फीलिंग्स, वो कैसा फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो जो भी हम इंटरवेंशन दे रहे हैं वो उससे खुश है या गुस्सा है, हैप्पी और एंगर। ठीक है, इस तरीके से हमें असेस करना है पेशेंट को। क्लियर है? फिर पेशेंट को एनकरेज करना है इंडिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, इंसाइट रहे, ताकि उसको इंसाइट होनी चाहिए पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड फेज, वर्किंग फेज। इसमें नर्स और पेशेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं और बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन दिया जा रहा है और उसको फिर इवेल्युएट किया जा रहा है। ये तीन काम हो रहे हैं वर्किंग फेज में, और जो मोस्ट वर्क कैरीड होता है वो इसी फेज में कैरीड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा था लास्ट फेज, वो है टर्मिनेशन फेज। ठीक है, फोर्थ है हमारा टर्मिनेशन फेज। तो टर्मिनेशन फेज में क्या होता है,
टर्मिनेशन फेज जो होता है वो फोर्थ फेज है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का। टर्मिनेशन फेज। अब टर्मिनेशन फेज मतलब, टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी जितने दिन पेशेंट स्टे किया हॉस्पिटल में, ठीक है, तो 3-4 फेज में हमारा काम चल रहा था। प्री ओरिएंटेशन, जिसमें नर्स खुद को प्रिपेयर कर रही थी, सब कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट कर रही थी पेशेंट के बारे में। फिर आता है हमारा ओरिएंटेशन, जिसमें पेशेंट और नर्स पहली बार मिल लेते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसमें नर्स जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, ठीक है, क्या क्या उसका मेन फोकस है, क्या किन किन चीज़ों को उस पर काम करना है, वो सब आइडेंटिफाई कर लेती है और ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर लेती है। फिर वर्किंग फेज में क्या हो रहा था, जो काम जो भी हमने प्लानिंग करी है बाकी 2 स्टेजेस में, बाकी 2 फेजेस में, वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब इस वर्किंग फेज में आ गया, ठीक है। वर्किंग फेज में भी पेशेंट और नर्स जो है वो मिलके काम करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ नर्स ही नर्स काम कर पाएगी ना, काम कर रही है, ठीक है, और पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो भी वर्किंग फेज हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो नर्स और पेशेंट दोनों का कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और लास्ट फेज में होता है टर्मिनेशन फेज, मतलब अगर अब पेशेंट सपोज करिए कि ठीक होने वाला है, अब वो जाने वाला है, उसका डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा टर्मिनेशन फेज, ठीक है। तो टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, टर्मिनेशन में हम टर्मिनेशन फेज में बेसिकली हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, कि उसको कैसा लगा अब तक, कि वो खुश होके जा रहा है, वो गुस्सा होके जा रहा है, वो ठीक हुआ है नहीं, वो जैसा भी फील कर रहा है हम उसे एनकरेज करेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो इस फेज में हम लोग एनकरेज करेंगे, एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स अबाउट टर्मिनेशन, ठीक है, अबाउट टर्मिनेशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सोचिए कोई बुजुर्ग हैं, ठीक है, कोई बुजुर्ग दादी हैं, वो एडमिट थी अब तक। अब जो नर्स है वो पूरा उनका ध्यान रख रही थी, पूरा मेडिकेशन उनसे अच्छे से बात किया उन्होंने, तो उनको लगा ना कि ये तो मेरी बेटी के जैसी है, ठीक है, वो कनेक्ट कर गई, उनको काफ़ी लगाव हो गया उस नर्स से, ठीक है। अब टर्मिनेशन वाला फेज आ गया, अब उनको ये लग रहा है कि अरे मैं तो चली जाऊंगी, फिर मैं इससे कैसे मिलूंगी, तो वो दुखी हो जाएंगी ये चीज़ देख के। तो टर्मिनेशन जो है ना वो एक डिफिकल्ट पार्ट है ये थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है। हमको मेंटेन करके रखना है ये चीज़, हमको अपना क्या नाम है, सोशल रिलेशनशिप इतना ज़्यादा नहीं बनाना कि हमें एकदम लगाव ही हो जाए अपने पेशेंट से, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेशन फेज। तो टर्मिनेशन फेज में आपको पेशेंट्स की फीलिंग्स जान लेनी है कि वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट तो नहीं हो गया, ज़्यादा आपसे लगाव तो नहीं हो गया उसको, है ना। इस तरीके की चीज़ें हमको जान लेनी है, उससे बात करते रहना कि भाई आप कैसा फील कर रहे हो, कि आपको पता है कि अब डिस्चार्ज होने वाला है, तो आपको कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट की फीलिंग्स को जान लेंगे। अब जो टर्मिनेशन फेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, सॉरी मोस्ट डिफिकल्ट फेज होता है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सपोज करिए कि दादी थी, वो क्या नाम है, मुझे अपनी दादी दिखने लगी उनमें कि नहीं मेरी दादी भी ऐसी है, मैं तो अब ये जा रही है डिस्चार्ज हो रही, मैं दुखी हो जाऊं, मैं ये सोचने लगूँ कि अब वो घर पे कैसे रह रही होंगी, कैसे दवा ले रही होंगी। तो इस तरीके की फीलिंग्स को बिल्ड नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये जो है ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट दोनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट फेज है, जिनमें अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है ना, उन्हें बड़ा दुख होता है जब वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस ये होता है हमारा टर्मिनेशन फेज। तो इसमें हमें जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है, उसमें ना बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से अपने जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। ना तो आपको पेशेंट से ज़्यादा लगाव रखना, ना ही पेशेंट आपसे इतना लगाव रख ले, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा हमको। तो मोस्ट डिफिकल्ट फेज बट इम्पॉर्टेंट फेज। भाई कोई एडमिट हुआ है तो उसको डिस्चार्ज भी तो करेंगे ना,
तो ये इंपॉर्टेंट भी। अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरी दादी दिख रही थी उनमें तो मैं तो डिस्चार्ज नहीं होनी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो डिफिकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेशन फेज। अब इसमें क्या है, टर्मिनेशन फेज में क्या टास्क रहेंगे नर्स के, इसमें वो फ्यूचर प्लानिंग कर लेगी। फ्यूचर प्लानिंग कैसी, कि फ्यूचर में वो फॉलो अप के लिए कब आएंगी, इस तरीके से जो भी बातें हैं कि आपको फॉलो अप के लिए कब आना है, फ्यूचर में मीटिंग कब करनी है, मेडिसिन कैसे लेनी है, ये सब चीज़ें वो टर्मिनेशन फेज में बताएगी पेशेंट को। तो फ्यूचर मीटिंग प्लान्स और डिस्कस अबाउट होम केयर एंड मेडिकेशंस, ये सब वो पेशेंट से टर्मिनेशन फेज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 फेज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। तो फटाफट देख लेते हैं कौन से 4 फेज देख लिया हमने। तो पहला देख लिया हमने प्री इंट्रैक्शन फेज, जिसमें सिर्फ नर्स इन्वॉल्व हो रही थी और नर्स ही अपनी क्या नाम है अपना काम कर रही थी, जिसमें नर्स ये डिसाइड कर रही थी, ये प्लान कर रही थी कि उसको जब वो फर्स्ट टाइम पेशेंट से मिलेगी तो उसको क्या क्या करना है, ठीक है। फिर सेकंड क्या कर रही थी, वो जितना डेटा हो सकता है गैदर कर पाएगी वो उतना गैदर कर लेगी पेशेंट के बारे में उससे मिलने से पहले। फिर लास्ट में वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रही थी, ठीक है, कि उसके क्या नाम है फियर और जो फीलिंग्स हैं वो क्या है पेशेंट से मिलने से पहले। तो ये हो गया हमारा प्री इंट्रैक्शन। पेशेंट और नर्स अभी फेस टू फेस मिले नहीं थे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री इंट्रैक्शन। फिर था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पेशेंट और नर्स पहली बार मिल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नर्स क्या करेगी, ट्राई करेगी पेशेंट को और जानने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ठीक है, वो कैसा फील कर रहा है, ठीक। फिर उसके टास्क क्या रहेंगे, टू डेवलप रैपो एंड ट्रस्ट। इसी ओरिएंटेशन फेज में ही वो ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करेगी अपना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रस्ट और रैपो कौन से फेज में नर्स जो है वो बिल्ड करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन फेज में, क्लियर है। और दूसरा आएगा कि सेट प्रायोरिटीज फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। अब उसको पता चल गया कि पेशेंट इस चीज़ के लिए हमारे पास आया है, इस कंडीशन के लिए, इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आया है, तो मुझे अब इस प्रॉब्लम पे फोकस करना है और क्या इंटरवेंशन करना है वो इस चीज़ में प्लान कर लेगी ओरिएंटेशन फेज में, ठीक है। और वर्किंग फेज में जो भी इसने ओरिएंटेशन फेज में प्लानिंग करी है वो उसको उधर इम्प्लीमेंट करेगी वर्किंग फेज में, क्लियर है। तो वर्किंग फेज में नर्स और पेशेंट दोनों मिलके काम करेंगे। सिर्फ नर्स के अकेले काम करने से भी नहीं चलेगा और सिर्फ पेशेंट के काम करने से भी नहीं चलेगा, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और इवैल्यूएट भी कर लिया जाएगा उस जो भी उसने इंटरवेंशन किया है। फिर ये मोस्ट वर्क जो है वो इसी फेज में कैरिड आउट होता है, क्लियर है। फिर इसमें टास्क क्या रहेगा, इसमें असेसमेंट करना है पेशेंट की, ठीक है, कि पेशेंट को कैसा फील कर रहा है, उस जो भी हमने इंटरवेंशन किया उसके बारे में उसे कैसा लगा, अच्छा लगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, ये सब, ठीक है। और एनकरेज करना है पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनने में, क्लियर है, ताकि वो आप पे डिपेंड ना हो जाए। फिर लास्ट फेज में आता है वर्किंग फेज, टर्मिनेशन फेज। और टर्मिनेशन फेज में क्या हो जाएगा, पेशेंट को एनकरेज करना अपनी फीलिंग्स के बारे में अबाउट टर्मिनेशन। जब उसको पता चल गया है कि हाँ वो डिस्चार्ज होने वाला है, अब उसको कैसा लग रहा है ये आपको जानना है, उसको एनकरेज करना है कि आप अपनी फीलिंग्स डिस्कस करो, ठीक है। फिर ये मोस्ट डिफिकल्ट फेज है बट इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है। डिफिकल्ट है, दोनों के लिए डिफिकल्ट है, लगाव हो जाता है हमारा पेशेंट और नर्सेस के बीच में, ठीक है। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है कि भाई कोई आया है तो ऐसा नहीं है कि इतना लगाव हो जाए कि आप उससे दूर जा ही ना पाओ, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये फेज भी इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन फेज की, अगर कोई एडमिट हुआ है तो उसको डिस्चार्ज होना है, ठीक है। टास्क क्या रहेंगे, फ्यूचर मीटिंग प्लान्स कर लेंगे, ठीक है, कि फॉलो अप के लिए कब आएंगे आप, फ्यूचर के लिए कब आप हॉस्पिटल में वापस आओगे। फिर डिस्कस कर लेंगे अबाउट होम केयर एंड मेडिकेशंस की पेशेंट को कैसे मेडिकेशंस लेनी है, ये सब हम लोग पेशेंट को टर्मिनेशन फेज में बता देंगे। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो
और नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ नया लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। थैंक यू वेरी मच।